हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए मेरे मोगरा प्लांट में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ हो रही है। तो अभी इस प्लांट को बहुत ही बढ़िया से फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। तो आपने अगर प्लांट के मिट्टी में फर्टिलाइज़र कंपोस्ट नहीं दिया है तो जल्दी से दे दीजिए। अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, यानी बहुत दिनों से आपका प्लांट एक ही पॉट में लगा हुआ है, तो इसको रिपोर्ट कर लीजिए, नहीं तो इसमें न्यू ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी काम है प्लांट को प्रूनिंग करना। प्रूनिंग करने से ही न्यू शूट आएंगे। तो अभी ये फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको केमिकल फर्टिलाइज़र यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही तरीका बताऊंगी। तो फ्रेंड, आप अभी जो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इस प्लांट में, अभी आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ही देना है, क्योंकि अभी इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होनी ज़रूरी है और इसमें बहुत सारा न्यू शूट्स आएंगे, तो इसमें फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा आएंगे। तो इसको इसलिए प्रूनिंग भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रूनिंग से न्यू शूट बहुत जल्दी आते हैं और बहुत बढ़िया से आते हैं। तो मैंने आपसे शेयर भी किया था मैंने रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या फर्टिलाइज़र दिया था। आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं भी किया हो तो अभी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और सारे ही मैं जो फर्टिलाइज़र दिया था सारे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया था। तो आपके पास अगर केमिकल है तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में से एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है वर्मी कंपोस्ट और काव डंग कंपोस्ट। तो दोनों ही अभी देना ज़रूरी है। तो आप लिक्विड के फॉर्म में भी दे सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो आपने अगर कंपोस्ट सॉलिड मिट्टी में दे दिया है तो इसके 15 डेज़ के गैप में आप लिक्विड कंपोस्ट का दे सकते हैं, यानी काव डंग कंपोस्ट का या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना के आप दे सकते हैं। तो एक मुट्ठी जो काव डंग कंपोस्ट होता है या वर्मी कंपोस्ट, उसको आप आधी लीटर पानी में भिगाकर रख दीजिए 3 दिन। इसके बाद इसको छान के आप प्लांट में डाइल्यूट करके 4 से 5 भाग पानी मिला के प्लांट में दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट होता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो अभी मैं जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही हैं, जिसके वजह से रूट में जो ग्रोथ होगी वो बहुत बढ़िया से होगी और प्लांट में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। तो केमिकल फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी कभी यूज़ कर लेना भी चाहिए। तो अभी मैं बता रही हूँ, इसको अभी देने से प्लांट में न्यू जो ग्रोथ होने वाली है इसके लिए ज़रूरी होता है और इसके जो रूट होंगे वो भी बहुत बढ़िया से ग्रोथ करेंगे। तो आपने अगर आपकी पॉट की मिट्टी की गुड़ाई नहीं किया है तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। तो इसे 10 डेज़ के गैप में एक बार करना अच्छा होता है और इससे रूट को ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट बहुत बढ़िया से ग्रोथ भी करता है। और मिट्टी की गुड़ाई करते समय मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी ज़रूरी है। एकदम गीली मिट्टी में कभी भी गुड़ाई नहीं करनी है और फर्टिलाइज़र और पानी कुछ भी नहीं देना है। तो एक बार पानी देने के बाद मिट्टी सूख जाए, इसके बाद ही दूसरे टाइम पानी देना है। और ये देखिए वो फर्टिलाइज़र, ये है डीएपी फर्टिलाइज़र। तो डीएपी आपने सुना भी होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। तो इसको देने से नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होगी ये भी प्लांट में पूरी होती है और जो फॉस्फोरस होती है ये रूट के डेवलप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको अभी देना अच्छा होगा। तो मैंने इसे पॉट के साइड में ही दिया है, तो आपको भी इस तरह देना है और देने के बाद पानी दे देना है। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है तो मात्रा का ध्यान रखना है। अगर आपका पॉट 10 इंच का पॉट है तो इसमें आप 10 दाने दीजिए। अगर इससे छोटा है तो इंच के हिसाब से ही देना है और पॉट के साइड में ही देना है, स्टेम के पास बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो प्लांट ख़राब हो सकती है। और पहली बार दे रहे हैं तो मात्रा थोड़ा कम करके ही देना है।
तो डीएपी फर्टिलाइज़र बार बार परमानेंट प्लांट में नहीं देना है, क्योंकि डीएपी से मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है और ये भी एक प्रॉब्लम होती है प्लांट के लिए। तो ये देखिए, मैंने फर्टिलाइज़र का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला है, तो इस तरह आप भी दे सकते हैं अपने प्लांट में। मैं पुराने जो फ्लावर होते हैं भगवान के पूजा के, वो मैं पॉट में दे देती हूँ और ये भी डिकम्पोज होके मिट्टी में इसका न्यूट्रिशन जाता रहता है और प्लांट को मिलता है। इनसे आप बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन पा सकते हैं अपने प्लांट के लिए। तो ये है चिकपी यानी काबुली चने। तो इनको आप ग्राइंड करके और इनको पानी में भिगा के 4 दिन रखना है। इसके बाद डाइल्यूट करके आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। तो इनका रेशियो है, अगर आपने 1 मुट्ठी चना लिया है तो इसके बाद आपको आधे लीटर पानी में इनको डिप करके रखना है, ग्राइंड करके डिप करना है। और इसके बाद जो पानी 4 दिन बाद जो फर्टिलाइज़र बनेगा, इसको आप डाइल्यूट करके, यानी जितना फर्टिलाइज़र है इसका 3 गुना पानी मिलाना है। इसके बाद ही आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है डीएपी का। तो मैं ये बताऊंगी, ये आप अपने इंडोर प्लांट में मत दीजिए, जहां आप अपने आउटडोर प्लांट रखते हैं, और दिन के टाइम तभी दीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जो सिंपल कावडांग कंपोस्ट होता है, इसको भिगाकर अपने प्लांट में दीजिए। ये भी बहुत बढ़िया होता है और इससे भी प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़िया से होगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो चिकपी भिगा कर रखा है, इनका पानी मैं अपने प्लांट में देती हूँ। तो इनमें बहुत ही बढ़िया मात्रा में जो प्रोटीन होता है, एमाइनो एसिड होता है और न्यूट्रिशन इतने सारे होते हैं, तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में आ जाता है। तो और ये पानी भी बहुत बढ़िया होता है। तो इसको आप अपने प्लांट में यूज़ कीजिए, लेकिन इसको जितना पानी है उसका डबल नॉर्मल पानी मिलाकर ही दीजिए अपने प्लांट में। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।